हेलो एवरीवन, आप सभी का टेक्निकल ड्राइंग बाय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको एनसीवीटी एग्ज़ाम मार्च 2022 में नॉन पॉपुलर ट्रेड जैसे मैशनिस्ट ग्राइंडर, टर्नर, टूल एंड डाई एट्सेट्रा ट्रेड वालों को पूछा गया प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने इस प्रश्न के दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया था, जिसमें प्रश्न नंबर 2 और 3 को हमने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद मैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करूंगा, जिसमें जो क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 20 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो इसलिए आप इस प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम 1 अगस्त से होने वाली है, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की परीक्षा होने वाली है। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन को। इसके बाद मैं यहाँ पे इसका 3 व्यू ड्रॉ करूँगा। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने से पहले हमें 2 लाइन ड्रॉ करना होता है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके बाद वर्टिकल लाइन के लेफ्ट एंड राइट साइड 10 mm स्पेस लेकर 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार HP हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर तथा नीचे 10 mm स्पेस लेकर 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके बाद हमें 3 व्यू ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू है वो राइट साइड दिया गया है। तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप में जब हम इसका ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू, तो वो हमारा राइट साइड में बनेगा, 4th क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ एक एक करके सबसे पहले मैं इसका फ्रंट व्यू को ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू का जो लेंथ दिया गया है वो 60 mm दिया गया है। तो मैं यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन लिए हैं उस रेफरेंस लाइन में 60 mm मार्क कर लूँगा। और इसके बाद फ्रंट व्यू का जो हाइट है वो हमें दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं 30 mm। तो मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन का जो रेफरेंस लाइन लिया है हमने, उस लाइन में 30 mm मेजर करके पॉइंट लेंगे। और इसके बाद जो पॉइंट लिया है ठीक HP के पैरेलल हमें इस प्रकार 60 mm लेना है पॉइंट। और इसके बाद ऊपर से हमें मेजर कर लेना है, जो लाइन पॉइंट हमने लिया है वो 30 mm एग्जैक्ट है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो ठीक उसी पॉइंट के सामने मैं पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगा। इसके बाद नीचे वाली लाइन को इस प्रकार ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद इसका जो हाइट हमने ड्रॉ किया था 30 mm रेफरेंस लाइन में, इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ऊपर के लाइन को इसके बाद देखिए ये दोनों पॉइंट जो हुआ इंक्लाइंड लाइन से मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने फ्रंट व्यू का ये पार्ट नीचे वाला पार्ट हो गया और ये पार्ट जो है ऊपर वाला पार्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो फ्रंट व्यू इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद साइड व्यू का जो लेंथ है वो हमें दिया गया है 40 mm। तो मैं HP के पैरेलल जो नीचे वाला लाइन है उस लाइन पे मैं 40 mm पॉइंट लूँगा। और इसके बाद इसका हाइट जो है फ्रंट व्यू के बराबर ही होगा, हाइट 30 mm। तो इसका हाइट मैं 30 mm मार्क कर लेता हूँ। और इसके बाद 30 mm ड्रॉ कर लूँगा लाइन।
इसके बाद नीचे से 40 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद ऊपर से हमें 30 mm मेजर कर लेना है और करने के बाद इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये दोनों लाइन को 40 mm मेजर करके इसका हाफ 20 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से 20 mm पॉइंट लेना है और इसे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमने जो 20 mm पॉइंट लिया है ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू देखिए एक जो पार्ट है ये हमें दिखाई दे रहा है और ये इंक्लाइन पार्ट है जो हमें इतना ही 30 mm हाइट तक ही हमें दिखाई देगा, क्योंकि हम 2D जब दिखाते हैं ड्राइंग में तो उसमें क्या होता है कि जो इंक्लाइन लाइन है वो इस लाइन के इक्वल ही दिखाई देगा, तो मैं इसके इक्वल दिखा दिया हूँ। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जो है वो हमेशा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में फ्रंट व्यू के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो मैं यहाँ से 60 mm पॉइंट ले लेता हूँ टॉप व्यू के लिए और इसके बाद पॉइंट लेकर इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद टॉप व्यू का जो हाइट है वो साइड व्यू के लेंथ के बराबर होगा 40 mm। तो यहाँ से 40 mm पॉइंट लेकर इसके बाद 20 mm इसका हाफ और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद राइट साइड से 40 mm हाइट में पॉइंट लेना है और इसका हाफ 20 mm और इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से 60 mm इसे ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जो हमने 20 mm पॉइंट लिया था दोनों वर्टिकल लाइन में वो दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। तो इस प्रकार टॉप व्यू का एक पार्ट जो है वो ऊपर वाला पार्ट हो गया और इसके बाद जो इंक्लाइन पार्ट है वो हमें ऊपर से दिखाई देगा, तो मैं इतना ही लेंथ के बराबर इसका इंक्लाइन पार्ट को भी दिखा दूंगा। इसके बाद जो एक क्वाड्रेंट बच जाएगा उस क्वाड्रेंट में हमें प्रोजेक्शन दिखाना है। तो इसके लिए 40 mm पॉइंट लूँगा और वर्टिकल लाइन में भी 40 mm इसके बाद यहाँ से 40 mm और इसके बाद इस पॉइंट से 40 mm इसके सामने मेजर कर लेना है और इसे थिन लाइन से ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद इसके डायगोनल को मिला लेंगे। इसके बाद मैं इसके प्रोजेक्शन को
इस प्रकार दिखाऊंगा हिडन लाइन से। लाइट लाइन यहाँ भी हिडन लाइन और उसके बाद थिन लाइन। इसके बाद जितना भी प्रोजेक्शन है सबको मैं कंटिन्यूअस थिन लाइन की सहायता से इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। और इसके बाद एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे डायमेंशन लाइन दिखाने के लिए। तो आपको ऑब्जेक्ट लाइन से 2 से 3 mm स्पेस छोड़कर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है इस प्रकार। और इसके बाद इस तरह से सारे नंबर को ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर करते हुए आपको डायमेंशन लाइन ड्रॉ करना है, जो कि सभी डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इस प्रकार जब आप सेट स्क्वायर की सहायता से डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सारे डायमेंशन जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसके बाद जो भी डायमेंशन लाइन हमने ड्रॉ किया है सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में हमें 1:3 में एरो हेड ड्रॉ करना है और एरो हेड को अच्छी तरह फिल्डअप करना है इस तरह से। और जितना भी एरो बनाएंगे वो सारा इक्वल होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के सेंटर में डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे 60 mm, 20 mm, 20 और इसके बाद 30। तो जितना भी डायमेंशन वैल्यू है सभी को हमें डायमेंशन लाइन के सेंटर में डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना है। और कभी भी आपको डायमेंशन यूनिट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ नहीं लिखा जाता है, तो केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है। और इसके बाद हमने जो प्रोजेक्शन बनाया है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया है, तो इसके लिए हमें इसके नीचे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ड्रॉ करना होगा। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो कट जाता है। इसलिए जब भी आप फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो आपको उसके नीचे थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल का सिंबल ड्रॉ करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार आप 2 कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करना है नीचे में, जिसमें छोटा सर्किल जो होगा वो हमेशा बड़े सर्किल का हाफ होता है, तो हम इसका हाफ ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद
इसमें जो हमने छोटा सर्कल ड्रॉ किया है उसके डायमीटर के इक्वल आगे के पार्ट में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, और बैक साइड में जो मेरा बड़ा सर्किल है उसके डायमीटर के बराबर इसे फ्रस्टम ऑफ कोन शेप में ड्रॉ करेंगे बैक साइड में। ऑलवेज थर्ड एंगल में जो सर्किल होता है, कंसेंट्रिक सर्किल, वो आगे होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में फ्रस्टम ऑफ कोन होता है। इसके बाद सर्किल का सेंटर लाइन हम इस प्रकार दिखाएंगे। तो आप अगर इस तरह से एग्जाम में ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन को और इसके बाद सिंबल को, तो आपको जो 20 मार्क्स है उसमें से आपको 15 से ऊपर मार्क्स ही मिलेगा यदि आप किस तरह गलती नहीं करते हैं तो। इसके बाद आपको नीचे में लिखना है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। जो हमने सभी डायमेंशन को ड्रॉ किया है वो सभी mm में ड्रॉ किया है। तो आशा करता हूँ सभी को तृतीय कोणीय प्रक्षेप में प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड जिन्हें इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेटेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जाए तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। थैंक यू।